हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए, जो मेरा अपना जो सब्जेक्ट रहा है, आज मैं चाहती हूँ कि मैं उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसे कि मेंटल हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बारे में कुछ जानकारी हम सबको होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये मेंटल इलनेस जो होती है वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिसमें आपको कई बार खुद इसकी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आप इस प्रॉब्लम में हैं। देखिए, जब हमारे सर में दर्द है तो हम बात कर सकते हैं कि हमारे सर में दर्द है, हमारे पैर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है। बट जब हम इस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में जूझ रहे होते हैं तो हम खुद ही पहले अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हमें कितनी प्रॉब्लम है, क्या रीज़न्स हैं इसके बिहाइंड। तो हम नई नई बीमारियों में अपने आप को फील करते हैं। जैसे आज मेरा बीपी लो है, मुझे शुगर ना बढ़ गई हो, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। और फिर हमारे मूड इतने ज़्यादा स्विंग्स होते हैं, किसी को एडिक्शन हो जाती है कि जब थोड़ा सा टेंशन हुई, डिप्रेशन फील हुआ तो हम खाना खाने लग जाते हैं, जिससे हमारा मोटापा बढ़ जाता है ना। तो फिर वो हमें बाद में अपने आप पे ही गिल्ट फील होने लगता है कि हमने इतना खा लिया, अब हमारा बॉडी शेप चेंज हो गया है ना। लोग बॉडी शेमिंग करनी शुरू कर देते हैं, फिर हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती ही जाती हैं, जिससे फिर हमें ये आगे जाकर बहुत परेशान करती हैं। सो दैट हमें चाहिए कि पहले से ही हम अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दें कि छोटी मोटी चीज़ें हैं जो वो हम खुद समझ पाएँ और उसको उस रास्ते में जाने से रोक लें। कहते हैं मन जीते जगदीत, अपने मन पर कंट्रोल हो जाएगा तो सारी चीज़ें खुद ही खुद स्मूथ चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम खुद पे कंट्रोल नहीं करते, मतलब जो भी हमारे साथ होता रहता है उसको हम सहते रहते हैं, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, फिर उसके बाद हमारे साथ जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। फिर हमें किसी न किसी डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की, किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर मैं आपको सही आंकड़े बताऊं तो जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबके सब थोड़ा बहुत इस चीज़ से प्रॉब्लम सबको है। 80% तो ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें फ़ील होती हैं। बट वो है ना कि अगर घर में किसी से शेयर करते हैं तो फैमिली वाले कहते हैं तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है ना। फ्रेंड से फ़ील करते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा तो काम ही यही है। तो आप किसी से ये मतलब जो अपने फ़ियर्स हैं, अपने इनर फियर्स हैं, उनको शेयर भी नहीं कर पाते, तो अब बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं। तो होता ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि इसके रूट्स क्या हैं, खुद से ही अपना जो इलाज है वो करना मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए। अगर लगे कि मूड स्विंग हो रहे हैं तो उसको अपने इंटरनल आप सोचने की कोशिश करिए कि वजह क्या है। अगर आपको वजह समझ आने लग जाए, जैसे पढ़ाई का प्रेशर है या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है या फैमिली में कोई दिक्कत है, तो कोशिश कीजिए कि उस चीज़ से आपको बाहर निकलना, उसका कोई ना कोई तोड़ निकालना, उसका कोई ना कोई वे आउट निकालना, उसमें पिसते नहीं रहना। अब जितना उन चीज़ों में रहोगे उतना ही आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं होंगी और ये आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। तो मेरी राय ये है कि बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक ये प्रॉब्लम सबको रहती है। अगर छोटे बच्चे खुद को नहीं वो कर पाते तो आप उनसे बात कीजिए। जैसे एग्ज़ाम्स का भी उनको बड़ा प्रेशर हो जाता है, कुछ होता है, तो उनको लाइट माहौल दीजिए। कभी उनके ऊपर एग्ज़ाम्स का प्रेशर मत डालिए, वो मत कहिए कितने परसेंटेज आने चाहिए। कभी उनको हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, फ़लाँ के बच्चे कितने अच्छे परसेंटेज आए। तो ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा गलत होती हैं, ये आपके फ्यूचर को भी ख़राब करती हैं, क्योंकि आपको एक डर के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। तो इन चीज़ों पर भी हम बात किया करेंगे। मैं कोई भी आपको कोई छोटी मोटी भी घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा आपके अंदर कोई फ़ियर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो बिंदास विदाउट हेजिटेशन आप मेरे को
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। फिर आप उसको अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिएगा, और फिर जब आप उस प्रॉब्लम से कम आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो आप अपने जो रिज़ल्ट्स हैं लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लोग भी इस ट्रैक पर आ जाएं। मुझे लगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपने विषय पर भी बात करूं, अपने सब्जेक्ट पर बात करूं, लोगों को मैं बताऊं कि जो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। हमें जीने का तरीका ही नहीं आता, तो बहुत सारे साल हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, अपनी भावनाओं में ही बहते रहते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेव होने का मैं कुछ टिप्स दूंगी, जैसे अपने इमोशनल बिहेवियर से हमें किस तरीके से निजात डालनी है, या दूसरे लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना, आपके पेरेंट्स हों, आपके सिबलिंग्स हों, आपके दोस्त हों, आपके स्पाउस हों, कोई भी हो, अगर कहीं पर भी लगे कि ये आपका कुछ ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है या आप पर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी और उसको नो बोलना पड़ेगा कि मेरी इतनी कैपेसिटी है या मैं इतना कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ठीक है, आपको बड़ा क्लियर होना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा होना पड़ेगा। आप देखिए, फिर जब आप अपने आप को इस तरीके से संभालना सीख जाएंगे और सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं अब इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जो टॉक्सिक पीपल भी हैं वो भी आपसे थोड़ा सा आपको दबाव में लेने से पहले 10 बार सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि बहुत सारी फैमिली में अगर हम 4 बंदे हैं तो एक आध इंसान तो हमें टॉक्सिक मिल जाता है, चाहे दोस्तों में मिल जाए, चाहे हमारी फैमिली में मिल जाए। फैमिली में ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन फैमिली तो कभी हम बदल नहीं सकते। बस हमें डील अगर सही करना आ जाए तो हम उस फैमिली में रहकर भी अपने आप को खुश और हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी मीन्स अगर आप मेंटली तौर पर हेल्दी हैं तब जाकर आप फिज़िकली तौर पर हेल्दी होंगे और खुश रहेंगे और खुशियाँ बांट सकेंगे। तो मेरा मोटिव आज से यही है कि जितने भी लोगों की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिसऑर्डर्स अगर मुझे फील होगा किसी के हैं, तो मैं उनके टॉपिक पे उनको बात करूँगी। तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती। कोई अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो विदाउट हेजिटेशन आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए। मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रही यहाँ पर, सोशल मीडिया पर मैं आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रही, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाना चाहती हूँ। मेरा मोटो सिर्फ ये है कि जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगी। आप बहुत फ्री हैं, अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो इसको काइंडली शेयर भी कर दें। थैंक यू।